ऑर्क से इंसानों की जान बचाने के लिए रक्षक को बुलाया जाता है। काले जादू की बुरी शक्ति से रक्षक अब खुद एक शैतान बन चुका था। इससे पहले हमें दिखाया जाता है कि ऑर्क्स की दुनिया अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। सभी कबीलों को अपनी जान बचाने के लिए अब एक नई दुनिया की जरूरत थी। इस नई दुनिया में जाने के लिए वो गुलदान से मदद मांगते हैं, जिसमें काले जादू की शक्ति थी, जिसे वो फैल कहता था और जो सभी ऑर्क से ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी दुनिया इसी काले जादू की वजह से तबाह हो रही है। इस जादू को जिंदा रखने के लिए गुलदान को आत्माओं की जरूरत थी। ऑर्क्स की दुनिया के सभी कैदी अब मारे जा चुके थे, इसलिए गुलदान ने अब एक नई दुनिया में जाने का फैसला किया, जिसका नाम एज़रोथ था। ये कोई आम दुनिया नहीं बल्कि इंसानों की दुनिया थी। यहाँ कब्जा करने के लिए उसे ऑर्क्स की सेना की जरूरत थी। उन्हें इंसानी दुनिया में भेजने के लिए वो अपने काले जादू की मदद से एक पोर्टल खोल देता है। लेकिन ये पोर्टल वो बस कुछ ही समय के लिए खोल पाता है, क्योंकि उसके पास अब बहुत कम कैदी बचे थे। पोर्टल से सभी कबीलों के कुछ जाबाज योद्धाओं को लेकर इंसानी दुनिया में यानी कि एज़रोथ आ जाता है। उनमें से ही एक कबीले का सरदार ड्यूरटन भी है, जो अपनी वाइफ के साथ इस दुनिया में आ जाता है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, जिसे एज़रोथ पहुंचते ही लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। वो एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है, लेकिन गुलदान अपनी काली शक्तियों की मदद से वहां मौजूद एक हिरन की आत्मा निकालकर उस बच्चे में डाल देता है, जिससे वो जिंदा हो जाता है। ये देखकर ड्यूरटन और सभी ऑर्क्स खुशी से उस बच्चे का झुंड में स्वागत करते हैं। इधर इंसानों की दुनिया में स्टॉर्म विंड किंगडम को दिखाया जाता है। लोथर, जो कि स्टॉर्म विंड का सेनापति है, उसे खबर मिलती है कि उनके दल पर किसी ने हमला कर दिया है, जिसमें उनके कई सैनिक मारे गए हैं और बहुत से लापता हैं। छावनी पहुंचकर लोथर को पता चलता है कि एक लड़का लाशों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो सीधे उस लड़के के पास जाता है और उसके कुछ बोलने से पहले ही उसे अपने कब्जे में कर लेता है। उसकी बाजू पर निशान देखकर वो समझ जाता है कि ये निशान उसे जादूगरों ने दिया है। खादगार उससे कहता है कि उनकी लाशों में ही आप पर हुए हमलों का राज छुपा है। वो एक बॉडी की जांच करता है, तभी उसके अंदर से एक हरे रंग का धुआं निकलता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। खादगार लोथर से कहता है कि आपको रक्षक को बुलवा लेना चाहिए, वही आपको इसके बारे में समझा सकते हैं। लोथर उससे कहता है कि सिर्फ महाराज ही रक्षक को बुलवा सकते हैं, और अगले ही पल वो महल के लिए रवाना हो जाते हैं। 3 दिनों की यात्रा के बाद वो आखिरकार महल पहुंच ही जाते हैं। खादगार राजा को बताता है कि वो रक्षक बनने की ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन वहां से भाग निकला। फिर लोथार राजा लेन को सारी बात बताता है। राजा लोथर को निशाने के तौर पर अपनी अंगूठी देकर कैराजान जाने का ऑर्डर देता है, ताकि रक्षक को बुलवाया जा सके, जिसका नाम मेडीव है। मेडीव एक शक्तिशाली जादूगर है, जिस पर स्टॉर्म विंड की रखवाली की जिम्मेदारी है। खादगार और लोथर एक बहुत बड़े पक्षी पर बैठकर कैराजान के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचते ही उनके स्वागत के लिए किले का सेवक मोरोस खड़ा होता है। खादगार नीचे लाइब्रेरी में ही रुक जाता है, जबकि मोरोस लोथर को लेकर जादूगर मेडीव तक पहुंचा देता है। वो देखता है कि मेडीव एक जादुई स्टैचू बना रहा है। इस किले में उसके और मोरोस के अलावा और कोई नहीं रहता था, इसलिए वो एक पुतला बना रहा था, ताकि कोई और भी उनका साथ दे सके। लोथार उसे महाराज की अंगूठी देकर महल चलने के लिए कहता है। इधर लाइब्रेरी में खादगार को एक काली परछाई दिखाई देती है। उसके पास पहुंचते ही वो गायब हो जाती है और उसके हाथ पर बना निशान चमकने लगता है, जो एक किताब की ओर इशारा कर रहा था। वो उस किताब को अपने पास ही छुपा लेता है। जब मेडीव लाइब्रेरी पहुंचता है तो उसे ट्रेनिंग छोड़कर भागने के लिए सबक सिखाने लगता है। वो जादूगर को बताता है कि फैल यानी कि काले जादू ने कई लोगों को अपना शिकार बना लिया है। मेडीव लोथार को बताता है कि ये जादू इस दुनिया का नहीं है। ये जादू इस्तेमाल करने वाले को पूरी तरह बदल देता है, और जिसकी खुराक जिंदगी है। हमें फौरन महल के लिए निकल जाना चाहिए। जादूगर उन दोनों को अपने जादू की मदद से एक ही पल में महल पहुंचा देता है। महल पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उन राक्षसों ने कई जगह लोगों को मार दिया है और बहुतों को कैद कर लिया है। मेडीव लोथार के साथ खादगार को भी अपने साथ एल्विन फॉरेस्ट ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि जादूगर को पता था कि खादगर ही आने वाले समय में रक्षक बनेगा। वो तीनों कुछ सैनिकों के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं जहां ऑर्क्स ने उनके दल पर हमला किया था। वहां पहुंचकर मेडीव देखता है कि हर जगह उस काले जादू का असर है, जिसे फैल कहा जाता है। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही ऑर्क्स उन पर हमला कर देते हैं, जो झाड़ियों में ही छुपे थे। वो अपने बड़े बड़े हथियारों से सैनिकों को मारने लगते हैं। खादगार जादू से अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाकर अपनी जान बचा लेता है, जिससे ड्यूरटन उस तक नहीं पहुंच पाता। लोथार बहादुरी से उनका मुकाबला करता है और उन्हें अपनी शाही तलवार से मारने लगता है। ऑर्क्स इतने शक्तिशाली थे कि सेना के घोड़ों को उठाकर ही खिलौने की तरह उन पर ही फेंक रहे थे।
जब लोथार की तलवार दूर गिर जाती है तो वो अपनी जान बचाने के लिए एक बंदूक से एक ऑर्क्स का हाथ ही उखाड़ देता है, जिसे वो बोनो ने तोहफे में दी थी। इधर जादूगर भी ये सब देखकर अपने मंत्रों की शक्ति इकट्ठा करके उन्हीं के काले जादू से उन्हें राख में बदल देता है। लेकिन ये जादू बस उन्हीं ऑर्क्स को मार रहा था जो हरे रंग के थे। ये देखकर ड्यूरोटॉन और उसके साथी वहां से भाग निकलते हैं। खादगार मेडीव से कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वो वापस काराजान अपने किले चला जाता है। लोथार ड्यूरोटॉन और उसके साथियों का पीछा करने लगता है। ड्यूरोटॉन जब भाग रहा होता है तो देखता है कि गरोना जो उन्हीं की साथी है वो जंजीरों से बंधी है। वो उसकी जंजीरें काटकर उसे आजाद कर देता है। उधर लोथार उनका पीछा करते हुए एक ऑर्क को पकड़ लेता है और इधर जब गरोना खादगार पर हमला करने वाली होती है तो वो उसे अपने जादू से पकड़ लेता है। अब दोनों ऑर्क्स को कैद कर महल ले जाया जा रहा होता है। जब रास्ते में लोथार गरोना से बात कर रहा होता है तो दूसरा ऑर्क उसे इंसानों से बात करने से मना करता है और जब वो उसकी बात नहीं मानती तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लोथार उसके गले से तलवार आर पार निकाल देता है। अब सिर्फ गरोना ही एक ऑर्क बची थी जो उनकी कैद में थी। उसे राजा लेन के पास ले जाया जाता है। वो उन्हें बताती है कि हमारी दुनिया खत्म हो चुकी है और अब वो तुम्हारी दुनिया में आ गए हैं। खादगार उससे पूछता है कि तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है। वो बताती है कि हमने पोर्टल से आने के बाद कुछ कैदी पकड़े थे, उन्हीं से सीखी। वो उन्हें आगे बताती है कि अभी भी बहुत से ऑर्क्स दूसरी दुनिया में हैं और जल्द ही इंसानों की आत्माओं की मदद से पोर्टल एक बार फिर खुलेगा और वो ऑर्क्स भी तुम्हारी दुनिया में आ जाएंगे, क्योंकि ऑर्क्स का राजा गुल्दान फैल नाम के काले जादू का इस्तेमाल करता है जिसमें आत्माओं की जरूरत होती है। इसलिए जहां भी गुल्दान जाता है वहां सब खत्म हो जाता है। राजा गरोना से उसकी जान के बदले पोर्टल तक ले जाने की रिक्वेस्ट करता है और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उधर गुल्दान को दिखाया जाता है जहां ड्यूरोटॉन और ब्लैक हैंड इंसानों से जंग हारने के बाद पहुंच चुके हैं। ब्लैक हैंड उसका सेनापति है और वो इस हार का जिम्मेदार उसे ही समझता है, इसलिए वो उसे सजा के तौर पर अपने आप को फेल मैजिक की आग में जलाने के लिए कहता है। वो अपना हाथ उसमें डाल देता है और इससे पहले ही वो पूरा खत्म होता ड्यूरोटॉन अपनी कुल्हाड़ी से उसका हाथ काटकर उसकी जान बचा लेता है। ये देखकर गुल्दान उस पर झुंड के नियमों को तोड़ने के लिए गुस्सा होता है। ड्यूरोटॉन उसे बताता है कि हमने पूरी ताकत के साथ उनसे मुकाबला किया, लेकिन उनके पास फेल मैजिक की शक्ति थी, इसीलिए हमें हार का सामना करना पड़ा। ये सुनकर गुल्दान हैरान हो जाता है और उनसे कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में वो जादू सिर्फ उसी की मुट्ठी में है। उधर खादगार को उस किताब को पढ़ते हुए दिखाया जाता है जो उसने मेडीव के पास से चुराई थी, जिसमें उस पोर्टल के बारे में लिखा होता है। उसमें आगे लिखा होता है कि अंधकार से उजाला होता है और उजाले से अंधकार। ड्यूरोटॉन को अब पता चल चुका था कि उनकी दुनिया को खत्म करने में कोई और नहीं बल्कि गुल्दान ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसके पास फेल मैजिक है जो किसी भी दुनिया को खत्म कर सकता है। और उसे समझ आ जाता है कि गुल्दान इस दुनिया को भी खत्म करना चाहता है और वो नहीं चाहता था कि जिस तरह उनकी दुनिया खत्म हुई उसी तरह इंसानों की दुनिया भी खत्म हो जाए। इसके लिए वो गुल्दान से बगावत करने का फैसला करता है, जिसके लिए उसे इंसानों की मदद की जरूरत थी। गरोना उन्हें उस जगह ले जाती है जहां गुल्दान ने बहुत सारे इंसानों को कैद किया होता है। वो लोथार को बताती है कि वो इनकी आत्माओं से एक बार फिर से पोर्टल खोलेगा, जिससे दूसरी दुनिया में मौजूद सभी ऑर्क्स यहाँ आ जाएंगे और सभी इंसानों को खत्म कर देंगे। लोथार थोड़ी और छानबीन करने के लिए आगे निकल जाता है, तभी पीछे से ड्यूरोटॉन आ जाता है और खादगार को पकड़ लेता है। वो गरोना को अपने प्लान के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि मैं इंसानों की मदद करना चाहता हूँ, इसके लिए तुम उनके राजा से कहना कि मुझे काली पहाड़ी के नीचे मिले। इसके बाद वो खादगार को छोड़कर वहां से चला जाता है। उधर रक्षक मेडीव को दिखाया जाता है जो हरे जादू की बुरी शक्ति से बहुत कमजोर हो चुका था। वो अपने नीले जादू की मदद से अपने आप को ठीक कर रहा होता है। मोरोस उससे कहता है कि अब आपको दोबारा उस जादू के पास नहीं जाना चाहिए। मेडीव कहता है कि अब उन्हें मेरी जरूरत पहले से भी ज्यादा है। लोथार और गरोना राजा को ड्यूरोटॉन का संदेश देते हैं। यहाँ पर रानी गरोना को एक खंजर देती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारी जान बचाएगा और जब भी तुम्हें इसकी जरूरत पड़े इसे जरूर इस्तेमाल करना। इधर रक्षक खादगार के कमरे में पहुंचता है और चुराई हुई किताब के सभी चित्रों को देखने लगता है। जब खादगार वहां आता है तो उससे पोर्टल के बारे में कुछ जरूरी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और गुस्से में सभी सबूतों को जला देता है और जाते जाते उस किताब को भी अपने साथ ले जाता है जिसमें पोर्टल के बारे में लिखा था।
खादगार सीधा लोथार के पास जाता है और उसे पोर्टल से मिले सुराग के बारे में बताता है और उससे कहता है कि ऑर्क्स को पोर्टल के इस तरफ से बुलाया गया था, यानी कि किसी ने इस दुनिया से उन्हें यहाँ बुलाया था। इसके बाद राजा अपने सैनिकों के साथ ड्यूरोटॉन की बुलाई गई जगह पर पहुंच जाता है। राजा और ड्यूरोटॉन गुलदान को हराने के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी ब्लैक हैंड को ड्यूरोटॉन के इरादों के बारे में पता चल जाता है और वो अपने साथियों के साथ वहां पहले से ही घात लगाकर छुपा होता है और मौका मिलते ही इंसानों पर हमला कर देता है। राजा और सेना वहां से भागने लगते हैं और ड्यूरोटॉन ब्लैक हैंड के साथियों से लड़ने लगता है और इतने सारे होते हैं कि वो उन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं। इंसानों के पास अब लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। उधर रक्षक बहुत कमजोर हो गया था, जिससे उसका जादू काम नहीं कर रहा था। बहुत जल्द ऑर्क्स की सेना भी वहां पहुंचने वाली थी। तभी मैडीव का जादू काम कर जाता है और वो सेना और ऑर्क्स के बीच एक बिजली की दीवार बनाकर उन्हें बचा लेता है। लेकिन लोथार का बेटा अभी भी दीवार की दूसरी तरफ होता है, जो ऑर्क्स से पूरी जान लगाकर लड़ रहा होता है। लोथार उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दीवार के दूसरी तरफ नहीं जा पाता। ब्लैक हैंड उसके बेटे को उसके सामने ही मार डालता है। ये देखकर लोथार की आंखों में खून उतर आता है, लेकिन वो चाहकर भी दीवार के दूसरी तरफ नहीं जा सकता था। गोरोना उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझने लगती है, क्योंकि उसी के कहने पर इंसानों ने ऑर्क्स से बात करने का फैसला किया था। उधर जादू इस्तेमाल करने की वजह से मैडीव बहुत कमजोर हो गया था। गरोना और खादगार उसे शाही पक्षी की मदद से कैराजान ले जाते हैं ताकि नीले जादू से वो ठीक हो सके। जादूगर के नीले पानी में लेटते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। खादगार उसकी आंखों में हरे जादू की झलक देख लेता है। वो समझ जाता है कि मैडीव पर भी उस हरे जादू का असर हो चुका है, क्योंकि उसने जंगल में उस हरे जादू की मदद से ऑर्क्स को मारा था और वो बिना कुछ कहे इसकी सूचना राजा को देने के लिए महल की तरफ रवाना हो जाता है। जब ड्यूरोटॉन अपनी पत्नी ड्राका और बच्चे को लेने पहुंचता है, तभी ब्लैक हैंड वहां आ जाता है और उसे गद्दारी करने के लिए मारने वाला होता ही है, लेकिन ड्राका के कहने पर वो उसे एक मौका और देने के लिए तैयार हो जाता है। ड्यूरोटॉन अपनी कैद के बदले अपने पूरे झुंड की जान बख्शने का समझौता कर लेता है। खादगार अब समझ चुका था कि रक्षक अब हरे जादू की वजह से गुलदान के साथ मिल चुका है और अपने राज्य की रक्षा के लिए उसे ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वो ये तय करता है कि वो एक बार फिर उस जगह जाएगा जहां वो रक्षक बनना सीख रहा था। दरअसल उसे रक्षक बनना सिखाया जा रहा था, क्योंकि मैडीव के बाद अगला रक्षक उसे ही बनना था और वो वहां से किसी को भी बिना कुछ बताए भाग गया था। इसलिए वो उस जगह जाता है जहां दुनिया के सबसे बड़े जादूगर होते हैं। वहां पहुंचकर वो उनके चीफ को मैडीव के बारे में बताता है कि वो हरे जादू के काबू में है। वो उसे एक दरवाजा दिखाते हैं जो आज तक उन्होंने भी अपने जीवन में कभी खुलता हुआ नहीं देखा था, लेकिन जब खादगार उसके सामने जाता है तब वो खुल जाता है। वो उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचकर उसे वही काली परछाई दिखती है जो उसे कैराजान की लाइब्रेरी में दिखी थी और जिन्होंने उसे उस किताब तक पहुंचाया था। वो उसे बताती है कि मैडीव अब रक्षक नहीं रहा, वो पूरी तरह से फेल मैजिक के काबू में है और जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। खादगार कहता है कि वो मैडीव का सामना नहीं कर सकता, वो बहुत ही शक्तिशाली है। वो साया उससे कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, तुम कुछ भी कर सकते हो और इस बात को कभी मत भूलना कि उजाले के बाद अंधेरा होता है और अंधेरे के बाद उजाला। ये वही लाइन होती है जो उसने उस किताब में पढ़ी थी जिसमें पोर्टल के बारे में लिखा था। इतना कहकर वो परछाई गायब हो जाती है। इधर ऑर्ग्रिम गुलदान से बातें कर रहा होता है और तब हमें पता चलता है कि मैडीव ने उस पुतले के बदले गुलदान को इस लोक का रास्ता दिखाया था। अब क्योंकि ड्यूरोटॉन गद्दारी कर चुका था, इसलिए गुलदान ऑर्ग्रिम को उनके झुंड का नया कमांडर बनाना चाहता था। वो उसे बाकी ऑर्क्स के यहाँ आने पर अपने हरे जादू का तोहफा देने के लिए भी कहता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो भी गद्दारी ना कर बैठे। इसलिए वो फेल मैजिक की आड़ में उसे अपना वफादार बनाने की प्लानिंग कर रहा था। वो अपने साथियों से ड्यूरोटॉन के कबीले पर हमला करने के लिए कहता है। उसका कमांडर ब्लैक हैंड ड्यूरोटॉन के कबीले में जाता है और सभी ऑर्क्स को मारने लगता है, लेकिन वो उसकी पत्नी को नहीं मारता, क्योंकि ड्यूरोटॉन ने एक बार उसकी जान बचाई थी। ड्राका अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग जाती है और उसकी जान बचाने के लिए उसे नदी में बहा देती है। तभी वहां गुलदान का एक वफादार आ जाता है। ड्राका और उसकी लड़ाई होने लगती है और दोनों की मृत्यु हो जाती है। इधर काराजान में मैडीव काफी कमजोर हो गया था, इसलिए मोरोस उसे नीले पानी में पहुंचा देता है, लेकिन उसे नहीं
पता था कि वो अब हरे जादू के वश में है। मेडिव के पानी में जाते ही वो हरा होने लगता है और यहाँ वो मोरोस के सामने कन्फेस करता है कि उसी की वजह से ऑर्क्स यहाँ पर आए हैं और इस हरे जादू ने उसे बदल दिया है। धीरे धीरे अब मेडिव भी हरा होने लगता है और एक शैतान में बदल जाता है। उसका सबसे पहला शिकार मोरोस ही बनता है। वो उसकी आत्मा को निकालकर और ताकतवर हो रहा था। उधर महल में लेन अपने साथियों के साथ गुलदान से लड़ने की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी वहां पर मेडिव आ जाता है जो अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। उसे देखकर लोथार गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसी की वजह से उसके बेटे की मृत्यु हुई है। अगर वो दीवार नहीं खड़ी करता तो उसका बेटा नहीं मारा जाता। इन दोनों के बीच झगड़ा होने वाला होता ही है, तभी राजा बीच में आकर उन्हें रोक देता है और लोथार को कैद करवा लेता है क्योंकि उसे लगता था कि इस हालत में वो ऑर्क से नहीं लड़ पाएगा। इधर राजा गोरोना और सेना के साथ गुलदान पर हमला करने के लिए निकल जाता है। रक्षक सीधे उससे पोर्टल पर ही मिलने के लिए कहता है। खादगार लोथार को बचाने के लिए चुपके से महल पहुंच जाता है और एक गार्ड को भीड़ में बदल देता है। वो लोथार को अपने जादू की मदद से कैराजान ले जाता है ताकि वो मेडिव को रोक सकें। उनके वहां पहुंचने पर वो देखते हैं कि मोरोस पहले ही मारा जा चुका है और अब वो लोथार और खादगार को भी मारने वाला होता है। खादगार अपने जादू की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। मेडिव पोर्टल खोलने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। उधर ड्यूरोटन गुलदान को लड़ने की चुनौती देता है। दरअसल ये ऑर्क्स में हजारों सालों से चली आ रही एक परंपरा है जिसमें जीतने वाले को ऑर्क्स के राजा की गद्दी मिल जाती है और वो सभी ऑर्क्स का राजा बन जाता है। यहाँ हमें गुलदान का असली रूप देखने को मिलता है जो दिखने में ड्यूरोटन से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। गुलदान और ड्यूरोटन के बीच भयंकर लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के नियम अनुसार गुलदान जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन जब ड्यूरोटन उस पर भारी पड़ने लगता है तो वो अपने हरे जादू की मदद से उसके शरीर से आत्मा निकालकर ब्लैक हैंड के अंदर डाल देता है जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ड्यूरोटन के कबीले के लोग विद्रोह करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि गुलदान उनसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो ये बात जानते थे कि अगर कोई उसके खिलाफ गया तो बदले में सिर्फ उन्हें मौत ही मिलेगी। उधर राजा सेना के साथ पोर्टल तक पहुंच जाता है। वो ऑर्क्स की सेना को देखकर समझ चुका था कि उनसे लड़ना आसान नहीं होगा। इसके लिए वो सबसे पहले अपने सैनिकों को छुड़ाने का फैसला करता है ताकि वो भी उनकी मदद कर सके और इसके बाद वो हमला कर देते हैं। इधर मेडिव लगातार मंत्र पढ़ता रहता है जिससे पोर्टल खुलने लगता है। जब खादगार उसे रोकने की कोशिश करता है तो मेडिव उस पुतले में जान डाल देता है जिसके लिए उसने गुलदान का साथ दिया था। वो पुतला जिंदा हो जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ इंसानों और ऑर्क्स के बीच जंग चल रही होती है जिसमें गोरोना भी इंसानों का साथ देती है। पोर्टल को धीरे धीरे खुलता देख गुलदान से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। वो कैदियों की आत्माओं की मदद से पोर्टल को पूरी ताकत के साथ खोल देता है जिससे दूसरी दुनिया से ऑर्क्स आने लगते हैं। इधर लोथार और खादगार पुतले से अपनी जान बचाने में लगे थे। खादगार उस पुतले को अपने जादू की मदद से काबू में करने की कोशिश करता है और उधर मेडिव अब पूरी तरह से एक ऑर्क में बदल चुका था। खादगार उस पुतले को मेडिव के ऊपर गिरा देता है। पानी में गिरते ही वो पत्थर बन जाता है जिससे मेडिव उसके नीचे दब जाता है। उसके दबते ही पोर्टल भी बंद हो जाता है लेकिन अब खादगार हरे जादू के वश में आने लगा था। वो लूथार को मारने वाला होता है लेकिन उसके अंदर अभी भी एक इंसान बचा था। वो उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है। खादगार फैल मैजिक को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और मेडिव के शरीर से हरे जादू को निकालकर बाहर फेंक देता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और दूर दूर तक हर चीज खत्म हो जाती है। मेडिव अब हरे जादू के काबू से बाहर आ चुका था और खादगार बहुत कमजोर हो गया था। लोथार को राजा की मदद करनी थी, इसके लिए वो उसे छोड़कर चला जाता है। रक्षक अब मंत्रों की मदद से पोर्टल के दूसरी तरफ स्टॉर्म विंड का दरवाजा खोल देता है। राजा ये देखकर समझ जाता है कि इस पोर्टल को रक्षक नहीं खोला है। राजा सेना और कैदियों की जान बचाने के लिए गोरोना से सबको स्टॉर्म विंड ले जाने का आदेश देता है। बहुत सारे लोग पोर्टल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। इधर रक्षक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर अपनी आखिरी सांस लेता है और खादगार उसे बस देखता रहता है। उसके मरते ही पोर्टल भी बंद हो जाता है लेकिन राजा, गोरोना और कुछ लोग वहीं फंसे रह जाते हैं। इनके चारों तरफ बहुत सारे ऑर्क्स होते हैं जिनका सामना ये नहीं कर सकते। ब्लैक हैंड अपनी नई ताकत के बल पर सैनिकों को चींटियों की तरह मार रहा था। राजा समझ चुका था कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वो गोरोना से कहता है कि
कि तुम्हें मुझे मारना होगा। इस तरह हम दोनों में से कम एक तो जिंदा रहेगा, क्योंकि वो ये जानता था कि एक राजा को मारने के लिए उसे छोड़ दिया जाएगा और उन्हें लगेगा कि वो उन्हीं की साथी है और बाद में तुम इंसानों की मदद कर पाओगी और मेरे मरने से ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। गरोना उसे नहीं मारना चाहती थी, लेकिन राजा के कहने पर वो उसे रानी के दिए खंजर से मार देती है। जब गुलदान को पता चलता है कि राजा को गरोना ने मारा है, वो उसे शाबाशी देता है और अपने झुंड में शामिल कर लेता है। और अब यहाँ लोथार भी आ जाता है। वो देखता है कि राजा की मृत्यु उस खंजर से हुई है जो गरोना के पास था। उसे लगता है कि गरोना ने राजा को धोखा दिया है और उसे मार दिया। और जब वो राजा की बॉडी को वापस महल ले जा रहा होता है, तभी ब्लैक हैंड पक्षी को पकड़ लेता है और लोथार को नीचे गिरा देता है। ब्लैक हैंड वही ऑर्क है जिसने लोथार के बेटे को मारा था। वो उसे लड़ने की चुनौती देता है। उसे लगता है कि वो उसे आसानी से हरा देगा और सबके सामने जब वो उसे ईमानदारी से हराएगा तो लोग उसे अपना राजा मानने लगेंगे। लेकिन लोथार एक ही बार में ब्लैक हैंड को मौत के घाट उतार देता है और उसके बेटे की मौत का बदला पूरा हो जाता है। गुलदान अपने ऑर्क साथियों से कहता है कि इसे मार दो, लेकिन गरोना और बाकी ऑर्क्स ऐसा नहीं करते, क्योंकि रीति रिवाजों के हिसाब से जब कोई मुकाबला जीत जाता है तो उस पर कोई हमला नहीं कर सकता। लेकिन गुलदान उसे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहता था। जब वो लोथार की तरफ बढ़ता है तो गरोना उससे कहती है कि अगर तुमने नियम नहीं माने तो कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा और बगावत शुरू हो जाएगी। फिर तुम किस पर राज करोगे? ये सुनकर वो रुक जाता है और लोथार को राजा की बॉडी ले जाने देता है। जाते जाते वो गरोना को देखता रहता है। उसे लगता है कि गरोना ने उन्हें धोखा दिया है। इसके बाद लोथार राज्य पहुंच जाता है। वो गरोना का खंजर खादगार को दिखाकर कहता है, ये मैंने राजा की गर्दन से निकाला है, उसने हमें धोखा दिया है। लेकिन खादगार को ये विश्वास नहीं होता कि गरोना ऐसा कर सकती है। राजा की शोक सभा में सभी राज्यों के राजा और योद्धा आए होते हैं। वो सब मिलकर ऑर्क से लड़ने की कसम खाते हैं और लोथार को अपना राजा चुन लेते हैं। उधर ड्यूरोटन का एक साथी उसका एक दांत निकाल लेता है ताकि जब कल उसका बेटा उसे मिले तो वो उसे उसके पिता की आखिरी निशानी दे और उसे बता सके कि उसके पिता एक महान योद्धा थे। और फिर कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि ड्यूरोटन का बेटा नदी में बहता चला जा रहा है और किनारे पहुंचकर वो एक इंसान को मिल जाता है। वो इंसान उसे बहुत प्यार से उठा लेता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2016 में आई थी। और भी ऐसी शानदार मूवीज देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।